मैं राहुल प्रियदर्शी। आज मैं आया हूँ बांके बाज़ार में। मंडावा नदी पुल के पास एक गुमटी है। क्या नाम हुआ आपका? रामचरित्र प्रसाद। रामचरित्र प्रसाद हैं। वो बलथरवा गांव के रहने वाले हैं। इनके पुत्र की सड़क हादसे में बीते साल 18 जून को मौत हो गई थी। इनके 18 जून को मौत हो गई थी। अब बेटे की मृत्यु के बाद पिता बेसहारा हो गए हैं। यहाँ पर गुमटी चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्हें अब तक सरकार के द्वारा मिलने वाली आपदा राशि नहीं मिली है। कई बार इन्होंने प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाया, अनुमंडल में भी इन्होंने अधिकारियों से संपर्क की, किंतु अब तक इन्हें मुआवजा नहीं मिला है। अब उन्हीं से सुनिए कि क्या कहते हैं। जी क्या पैसा मिला था आपको? जी ना। कब हुआ था हादसा? पैसा हाँ जी। हादसा कब हुआ था आपके बेटे के साथ? 18/6 को। हाँ। और कुछ हुआ था? और कुछ नहीं हो। उनके साथ और कोई था? इनके साथ था एगो साथी, इनके साथी था। क्या नाम था उनका? नंबर देखिए भुला रहे हैं। अमित कुमार। अमित कुमार। अमित कुमार और इनके बेटे चितरंजन कुमार की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। यहाँ इनके आपके बड़े पोते भी हैं, पोता पोती भी हैं? हाँ, पोता पोती हैं। एक 10 बरस के पोती है और 14 बरस के पोता है। 9वां में पढ़ रहा है। उन लोग का पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है? यही किसी तरह से चल रहा है। मैंने घिस लपेट करके जो बनता है हमसे मदद करते हैं, अच्छी करते हैं, देते हैं और वो इसी तरह से चल रहा है। कुछ मैंने जैसे नेवारी वारी बेच करके उन लोग का पैसा देते हैं, धान उन बेच करके पैसा देते हैं। यही ऐसे ही कर करके आई। मतलब कि पिता के गुजर जाने के बाद मतलब बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई है। अब तक मतलब आपको जो 4 लाख रुपया राशि मिलने वाली थी सरकार से वो नहीं मिली है? वो नहीं मिला है आज तक। आप गए हैं किसी सरकार के कोई सरकारी अधिकारी के पास? आप गए हैं? सरकारी अधिकारी के पास तो बहुत लोग के कहे हैं, लेकिन सब कहते हैं कि अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। कितना दिन बीत गया अब तक? अब जोड़िए न कि 18/6 के हुआ था, ये 7वां महीना लगभग 8-9 महीना हो गया। 8-9 महीना हो ही रहा है। तो बाबा रामचरित्र प्रसाद कह रहे हैं कि इन्हें अब तक सरकार के द्वारा आपदा राशि नहीं दी गई है और ये अभी काफ़ी इनकी हालत माली हो गई है, गरीबी से गुजर कर रहे हैं। इनके बेटे इनका सहारा थे। और कैसे हुआ था हादसा, कुछ है आपको याद है? हमको कोई अच्छी नहीं है। पता लगा कि शकरपुर लेबर के मिस्त्री के काम करता था, राजमिस्त्री। हाँ, तो वो दोनों अमित वो दोनों आ रहा था शकरपुर से। और इसी बीच में हादसा हुआ। पैसा देने गया था लेबर के, और लेबर के पैसा दे करके आ रहा था। और इसी बीच में जैसे हादसा हुआ। तो कैसे मतलब कोई एक्सीडेंट में कैसे हुआ? कोई मारा था, धक्का उक्का लगा है? वहाँ विश्रामपुर के मुखिया के भाई जो है से मारा है। अच्छा, इमामगंज पकड़ी गुड़िया के जो पंचायत के मुखिया हैं उनके भाई के द्वारा कार एक्सीडेंट में हुआ था। हाँ, कार से मारा है। तो अभी आप कहाँ रहते हैं? हम तो अभी बलथरवा में रहते हैं। याफी का गुमटी है? जी हाँ। क्या क्या यहाँ पर सामान आप रखे हैं बेचने के लिए? यही सब झाल फल से। आप देख सकते हैं कि बच्चों को एक छोटे छोटे सामान, खाने पीने का सामान रखकर। पान भी बेचते हैं क्या? जी ना। पान नहीं है यहाँ पर। मिक्सचर बिस्कुट है, साबुन उबुन सरफ उरफ है। हाँ, यही मिक्सचर बिस्कुट, मैरीगोल्ड और अच्छी ये चटोरी, यही सब है। अब जो आजकल। और अभी बच्चा कहाँ भी, दोनों बच्चा जो उनका है आपके जो पोता पोती हैं वो कहाँ रह रहे हैं? बलथर घरे पर नहीं, पढ़ाई उढ़ाई गांव पर स्कूल है। सरकारी स्कूल में? हाँ, पहले प्राइवेट में पढ़ा? हाँ। मतलब कि इनके जो
बेटे के जो पुत्र पुत्री हैं वो पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन पिता के गुजर जाने के बाद, हादसे में मृत्यु हो जाने के बाद पढ़ाई रुक गई। वह अब सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। अब इन्हें अब तक सरकार के द्वारा मुआवजा नहीं मिला है, तो काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। जी। तो आपके अब क्या करना है आपको? अब आगे क्या सोचे हैं, क्या करना है? अब हम क्या सोचे हैं बताइए, क्या करें हम? अब हमारा शरीर भी मैंने दुर्बल हो गया है, रोग भी हमको सता रहा है। अब इस हालत में हम कहीं जाने लायक भी नहीं है कि हम जाएं और अथी करें, कुछ करने लायक नहीं है, खाली बैठे रहते हैं। बाबा बीमार भी चल रहे हैं और शरीर से भी सक्षम नहीं है कि अब दौड़ लगा सकें। अभी इनको सरकार से काफ़ी उम्मीद है कि जो इनको मुआवजा मिलना है, आपदा की राशि जो 4 लाख रुपए मिलना है, अब भी उम्मीद लगाए हैं। रामचरित्र प्रसाद सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इन्हें मुआवजा मिलेगा। आप सभी साथी श्रोता इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया दें, ताकि इन्हें सरकार से लाभ मिल सके। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और यूट्यूब पर सफ़र जारी है। इसी तरह की और भी कोई जन समस्या आपके नज़र में हो तो आप हमसे संपर्क करके उनकी जानकारी दें, हम उन तक पहुंचेंगे और उनकी समस्या को सरकार के सामने लाएंगे। धन्यवाद।